गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th एसएस ज्योग्राफी का लेसन हम करेंगे संसाधन एवं विकास। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थ का नाम बताएं। यानी जो वस्तुएं किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को सरल बनाती हैं वे सभी संसाधन कहलाते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में पारस्परिक संबंध निर्मित किए जाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, समावित्तव के आधार पर और विकास के आधार पर। देखिए बेटा, पहला उत्पत्ति कि बनते कैसे हैं। जैव संसाधन और अजैव। जैव संसाधन जिनमें जीवन होता है और अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है। समाप्तता के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण। जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो नवीनीकरण है और जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वे अनवीनीकरण। जैसे जैव में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, यानी इसको हम बोलते हैं प्राणी जात और वनस्पति जात। और अजैव में पहाड़ हैं, मिट्टी है, नदियां हैं, ये आते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधनों में पानी है, सौर ऊर्जा है, ये नवीनीकरण संसाधन है। लेकिन अनवीनीकरण में पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समावित्तव के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन जो अपने खुद के, आपकी बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, घर है, खेत हैं, ये व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन कुएं हैं, तालाब हैं, ये सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय में सड़कें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। और अंतर्राष्ट्रीय में समुद्र हैं, वायु परिवहन है और समुद्रों से निकलने वाले खनिज पदार्थ हैं। विकास के आधार पर संभावी, यानी संभावना है कि यहाँ ये संसाधन मिल सकते हैं। जैसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तेल निकलेगा, लेकिन वहाँ तेल नहीं निकलता, संभावना होती है। विकसित, जिनको हमने प्राप्त कर लिया है, भंडार, कि हमारे पास भंडार है कि 5 लाख टन हमारे पास तेल है। और संचित कोष, जिसको हम बचा के रखते हैं आने वाले भविष्य के लिए। ये हमारे संसाधनों का वर्गीकरण अलग। प्राकृतिक संसाधनों में नवीनीकरण, अनवीनीकरण। मानवीय में संरचनाएं एवं मात्रा। सतत प्रवाह, पवन और जल, जैव, पुनः चक्रीय, ये सारे हमारे संसाधनों का इसमें चार्ट दिया गया है। आपका आज का काम है क्रियाकलाप में प्रत्येक संवर्ग में कम से कम 2 संसाधनों की आप पहचान करेंगे और उन अपनी जो नोटबुक उसमें अवश्य ही लिखेंगे। देखो, पहला आ गया इसमें जैव संसाधन। इन संसाधनों को प्राप्त जीव मंडल से होती है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, हजारों प्रकार की मछली की वैरायटीज होती हैं। और पशुधन। पशुधन वो होते हैं जो पालतू पशु होते हैं, प्राणी जात में जो जंगलों में रहते हैं, इनमें यह अंतर होता है। गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, ये पशुधन में आते हैं। शेर हैं, चीते हैं, ये सब
अजैव संसाधन, ये सारे संसाधन जो निर्मित वस्तुओं से बने हैं, अजैव जैसे चट्टान और धातुएं, ये निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। चट्टाने पहाड़ हैं, कंकर पत्थर हैं, धातु में लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना, ये सब चीजें हैं। नवीनीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी इंजीनियरिंग के द्वारा इनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन। अनवीनीकरण, जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे अनवीनीकरण संसाधन जैसे खनिज तेल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, एक बार जलने के बाद हम इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखिए समावित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन है हमारे, जैसे के मालिक आप खुद होते हैं, बाग हैं, चरागाह हैं, तालाब हैं, घर हैं, जमीन है, जायदाद है। सामुदायिक में चारण भूमि है, यानी जो सामलात भूमि कहलाते हैं, शमशान घाट है, तालाब है इत्यादि। राष्ट्रीय में नहरें हैं, सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, जिनकी समायुक्त सरकार के पास होता है। और अंतर्राष्ट्रीय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नहीं, जैसे समुद्र की तट रेखा से 200 समुद्री मील तक, यानी जहां हमारा समुद्री तट है उससे 200 समुद्री मील तक समुद्र के अंदर तेल है, खनिज पदार्थ हैं, मछली हैं, वो हम पकड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक जानकारी की चीज ये है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की भी इसमें आप पहचान कीजिए। ये भारत के पास है कि हिंद महासागर के तलहटी में हम मैग्नीज निकाल सकते हैं। संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग विशेष राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। गुजरात और राजस्थान के अंदर तेज हवाएं चलती रहती हैं और वहां पर पवन ऊर्जा यानी पवन चक्कियां, विंड मिल, पहाड़ी एरिया हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लगाई गई हैं। समुद्रों के आसपास हवाएं चलती हैं, वहां विंड मिल लगाई जाती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसमें कोई प्रदूषण भी नहीं होता और किसी प्रकार का खर्चा भी एक बार लगने बाद बार बार। सौर ऊर्जा के बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ सोलर पैनल के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात के माधोपुर में लगाया गया है। इसके नेक्स्ट भाग के अंदर हम इसको आगे करेंगे। थैंक यू।